पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुए चंडीगढ़ निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। केजरीवाल के उम्मीदवार ने वहां के वर्तमान मेयर को ही हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर है और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। नतीजों के मुताबिक केजरीवाल की पार्टी 35 में से 14 सीटें जीत गई। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई हैं, तो वही कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें आई और एक सीट पर शिरोमणि अकाली दल विजयी रही। इस जीत के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम में आपकी जीत पंजाब में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। लोगों ने भ्रष्ट राजनीति को खारिज कर दिया है और आम आदमी पार्टी को चुना। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गोवा में एक 8 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये गोवा में पहला ओमिक्रॉन का मामला है। देश के 20 राज्यों में अब तक 569 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसका एक मामला सामने आया है। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इसे लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने रात में लगाए गए कर्फ्यू पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जनमानस की समझ से परे है कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे। वहीं देश भर में 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दिए जाने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस रजिस्ट्रेशन को कराने वाले बच्चों को 3 जनवरी से स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल सरकार ने केवल 15 से 18 साल के बच्चों को ही स्वीकृति दी है। विवादास्पद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक राकेश टिकैत ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। टिकैत ने यह बात रविवार को ट्वीट करके कही। हालांकि इस दौरान टिकैत ने सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे। हम उनकी प्रतिष्ठा विदेश में खराब नहीं करना चाहते। कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के नहीं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कई ट्वीट करके हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जारी बहस पर अपनी टिप्पणी की और कहा कि वो भी हिंदू है लेकिन वो खतरे में नहीं। दिग्विजय ने एक ट्वीट में कहा कि मैं भी हिंदू हूं पर खतरे में नहीं हूं क्योंकि मैं भारत का हिंदू हूं, भाजपा का। बेंगलुरु से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या के एक बयान पर विवाद बढ़ गया। उनको अपना बयान जिसके चलते वापस लेना पड़ा। उडुपी के श्री कृष्ण मठ में तेजस्वी सूर्या द्वारा किए गए भाषण का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। अपने इस भाषण में बीजेपी सांसद ने दूसरे धर्म को अपना चुके हिंदुओं की घर वापसी की बात कही थी। 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सिद्धू को मेंटल बताया। बादल ने मीडिया में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू मेंटल सिद्धू है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। रविवार को राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्हें सुझाव दिया है बंगाल के मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल ने। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे हैरानी है कि शिक्षा मंत्री ने मुझसे बात किए बिना ही कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बना दिया जाएगा। इसे अनुचित कहते हुए राज्यपाल ने कहा कि आप मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने के साथ ही उन्हें राज्यपाल भी बना दें। हरिद्वार में धर्म संसद में धार्मिक नेताओं द्वारा कथित नफरत भरे भाषणों का विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा को चिट्ठी लिखकर नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने धार्मिक नेताओं द्वारा नरसंहार के आह्वान को गंभीर खतरा बताया। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद कासगंज एक्सप्रेसवे में रविवार देर रात 12 बजे आग लग गई। जिस वक्त ट्रेन में आग लगी उस वक्त ट्रेन कासगंज से चलकर फर्रुखाबाद जा रही थी। यह हादसा हरसिंहपुर गोवा हॉल्ट के पास हुआ। आग लगने की सूचना के बाद ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक ट्रेन की एक बोगी जल चुकी थी। दूसरी बोगियों को बचाने के लिए जलती बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। वहीं MP सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रशांत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफे का हवाला दिया है। महाधिवक्ता ने इसकी हालांकि पुष्टि नहीं की। पिछले साल जून में उनकी नियुक्ति हुई थी। मुख्यपीठ जबलपुर ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 पद हैं, एक पद अब खाली हो गया। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसमें दक्षिणी राज्य सबसे आगे रहे तो उत्तरी राज्य एकदम पीछे। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आखिरी नंबर पर है। हेल्थ इंडेक्स की सूची में 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर है। वहीं हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर सोमवार सुबह 3 टूरिस्ट बसें आपस में जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। हादसा हीलिंग टच अस्पताल के पास हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। हादसे के वक्त सभी सवारियां सो रही थीं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों के पास से कुछ हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। इसकी पुष्टि तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के एसपी सुनील दत्त ने की। पांच राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन देश में ओमिक्रॉन का बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। शीर्ष अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान आयोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य सचिव से देश में कोरोना के हालात की जानकारी भी ले रहे हैं। अशोकनगर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यादव कॉलोनी निवासी युवक ने हिंदू बनकर शादीशुदा महिला को प्यार में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने 3 बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी। 2016 में आरोपी से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी जावेद खान ने अपना नाम राकेश कुशवाहा बताया था, बाद में खुलासा। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ ने सीएम हाउस को घेरने का ऐलान कर दिया। इस बीच पैरामेडिकल स्टाफ के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुई। पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास से आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। साथ ही हर आने जाने वाले को चेक करना शुरू कर दिया। भोपाल में जमीन पर दबंग के कब्जे से परेशान एक परिवार 25 दिसंबर से 110 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार परिवार से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो तब तक नीचे नहीं उतरेंगे। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग 13 साल बाद फिर से 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करने जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होगी। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने रूपरेखा भी तैयार कर ली है। ये परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। हालांकि 2019 में 5वीं और 8वीं में बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा ली गई थी, लेकिन कोविड के कारण 2 साल से परीक्षा नहीं हो पाई। भोपाल डिवीजन के महादेव खेड़ी मालखेड़ी के मध्य रेल लाइन दोहरीकरण के तहत बीना आगासोद के मध्य फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज पर गार्डर लॉन्चिंग के लिए 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते शताब्दी सहित कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ब्लॉक के दौरान बीना स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी के रूट डाइवर्ट किए गए। ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने वाले मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब राज्य सरकार की तारीफ की और पंचायत चुनाव निरस्त किए जाने पर सीएम शिवराज सिंह का अभिनंदन किया। साथ ही उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही खुद के हिंदूवादी नेता होने की बात कही। इधर बुरहानपुर में सभी कार्यकर्ता एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर धरने पर बैठ गए। इन सभी की मांग है कि जिले के ग्राम इच्छापुर में 3 दिन पहले घटी घटना के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए, ताकि मासूम और उसके परिवार को न्याय मिल सके। चंद्रपुर में महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री विजय वेट्टीवार का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में मंत्री शिवाजी की प्रतिमा को माल्यार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जिले के राजूरा नगर परिषद की है, जहां मंत्री विजय शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण तो करने पहुंचे, लेकिन खुद महाराज की प्रतिमा को हार पहनाते हुए उनके पैर पर चढ़ गए। इंदौर में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। शहर में रोजाना 10 से 12 नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी शहर में बढ़ गया है, लेकिन जिन्हें वैक्सीन लग गई है उन्हें खतरा कम है। इंदौर में विदेश से आए 26 लोगों में से 8 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिनका अरविंदो मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया गया था। इंदौर में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने सोमवार को पूरे देश में पिछड़ा वर्ग जनगणना को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता यात्रा निकालकर संभाग कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने मांग की है कि जल्द से जल्द ओबीसी की जनगणना कराई जाए, जिससे पता चले कि देश में पिछड़ा वर्ग की कितनी जनसंख्या है।
इंदौर में मजदूरी करने वाली एक महिला की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पालदा इलाके की। महिला अपनी बच्ची शिवानी के साथ सब्जी खरीद रही थी। इसी दौरान प्रेमी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। लहूलुहान महिला को एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रदेश में कोरोना की खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के दस्तक देने के बाद भी सावधानी नहीं बरती जा रही। कई स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। कटनी में भी दिगंबर जैन पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर सावधानी नहीं बरती गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुभाष संधई ने बताया कि जैन पंचायत चुनाव 3 साल में एक बार संपन्न होते हैं। इस बार 646 मतदाताओं ने पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव किया। बैरसिया के रामपुरा बालाचोन गांव में एक तेंदुआ गहरे कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला। बताया गया कि तेंदुए की उम्र 2.5 से 3 साल के आसपास है। खाना पानी की तलाश के दौरान वो कुएं में गिर गया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही टलते नजर आ रहे हैं, लेकिन भिंड पुलिस माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 अवैध शराब की पेटियों सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा। मामला भिंड जिले के देहात कोतवाली के देहात थाना रतनपुरा क्षेत्र का। मुखबिर की सूचना पर देहात थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ दबिश देकर कार्रवाई की। भिंड की गौरमी पुलिस ने एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुनारपुरा गांव में दबिश दी और अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का जखीरा जब्त किया। साथ ही 2 4 व्हीलर समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती, तभी प्रदेश सरकार 2019 की जगह 14 के परिसीमन आरक्षण पर चुनाव कराने जा रही है। भोपाल में 1 जनवरी से बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाए। 3 जनवरी से कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो जिस स्कूल में पढ़ता होगा उसको वही वैक्सीन लगाई जाएगी। भारतीय किसान संघ 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगा, जिसे लेकर संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी राम भरोसे सिसोदिया ने बताया कि देश के किसान को अपनी उपज का लागत मूल्य नहीं मिलने से खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण किसान खेती से दूर होता जा रहा है। किसान संघ की मांग है कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले, इसलिए देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कॉलेजों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई होगी और छात्रों को दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। यादव ने कहा कि पूरी क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेस लगाए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। समाजवादी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष यश भारतीय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दे पाए। कांग्रेस और बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने जिम्मेदार बताया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां की रहने वाली एक युवती ने अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसका मित्र उसे बरगलाकर मयूर हॉस्पिटल के नजदीक एक सुनसान जगह पर लेकर गया, जहां उसने चाकू की नोक पर अपने दोस्त के साथ मिलकर बलात्कार किया। मध्य प्रदेश में पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव बिना ओबीसी वर्ग के नहीं करने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चिमनबाग मैदान से संभाग आयुक्त कार्यालय तक एक रैली भी निकाली और पूर्व सीएम कमलनाथ के प्रति खुशी जाहिर किया। हालांकि इस दौरान इस पद यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ाई। बीजापुर में अखिल भारतीय हलवा आदिवासी समाज ने 26 दिसंबर को सामाजिक एकता को संगठित करने के लिए जिला मुख्यालय में शक्ति दिवस मनाया। 1998 से मां दंतेश्वरी को शक्ति का रूप मानकर हलवा समाज शक्ति दिवस मनाता आ रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विक्रम श्याम मंडावी और संरक्षक पूर्व मंत्री महेश गागड़ा मौजूद रहे।
इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में 4 दिन से जारी रणजीत अष्टमी महोत्सव के आखिरी दिन सोमवार सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें भारी संख्या में भक्त बाबा रणजीत हनुमान के दर्शन करने के लिए उमड़े। इंदौर में पश्चिमी क्षेत्र में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। देश भर में वनवासियों और आदिवासियों के शिक्षा और उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना के 69वें वर्ष पर पूरे देश भर में संचालित होने वाले 20,000 से अधिक कल्याण आश्रमों में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। खास अवसर पर वनवासियों और आदिवासियों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। नागदा में राष्ट्रीय कवि जगन्नाथ मिश्र जी की पुण्यतिथि पर समझ संस्था द्वारा एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक दिलीप गुर्जर और पूर्व विधायक दिलीप शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया और उनके साहित्य में किए गए योगदान को भी बताया। विश्व जी की पत्नी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बेटी संध्या विश्व ने उनकी ख्यात रचनाओं का पाठ किया। खेरसिया में बिलासपुर संभाग पुलिस महानिरीक्षक बनने के बाद रतनलाल डांगी 27 दिसंबर को वार्षिक निरीक्षण करने रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले खरसिया थाने का निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल के पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बार वार्षिक निरीक्षण था। सोमवार को शुजालपुर में युवा कांग्रेसी जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने टिमटिम चौराहे पर पुतला दहन किया। इस पुतला दहन में सैकड़ों की तादाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना प्रभारी शुजालपुर भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मुस्तैद रहे। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीना और पानी से पुतले को बुझा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तराना में एक महिला ने माकड़ून थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान रमेश को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि उसके नौकर पर दबाव बनने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पूरा मामला बकरी के बच्चे की चोरी के शक को लेकर था, जिसके कारण आरोपी ने शख्स की हत्या कर बकरी के साथ शव को दफना दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भाजपा कार्यकर्ता का चालान काटने पर भाजपा विधायक पति अशोक जायसवाल बिफर पड़े और दारोगा से ही बहस करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। नियम कानून को ताक पर रखकर भाजपा नगर मंत्री कुलदीप मिश्रा बाइक पर 3 लोगों को बैठाकर फर्राटा भर रहे थे और उसने हेलमेट भी नहीं लगाया। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी किए 25 मोबाइल, 9,200 की नकदी और हथियार बरामद किए। जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को व्यापारी विवेक कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से अज्ञात चोर अलग अलग कंपनियों के 25 मोबाइल और नकदी चोरी करके ले गए। बिजनौर के नजीबाबाद थाना पुलिस ने होटल में हुई शाहबाज नामक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपी शकील को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शेरकोट रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कैंची और होटल के कमरे की चाबी भी बरामद हुई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी और मृतक दोनों दिल्ली से नजीबाबाद साथ में आए थे। वहीं लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक रैली को संबोधित किया, जहां बीएसपी महासचिव चंद्र ने सपा और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंद्रा ने कहा कि जब से दोनों पार्टियां सत्ता में आई है, प्रदेश का विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ।